मैं जिया अहमद आज का भारत में आप सबका स्वागत करता हूं। हाल ही में तबलीगी जमात के ऊपर सऊदी सरकार ने बैन किया है। न्यूज़ एजेंसी एनआई के मुताबिक सऊदी अरब सरकार ने तबलीगी जमात को आतंकवाद का दरवाज़ा इस तरह से संबोधित किया है। तो वास्तविकता क्या है? क्या सही में तबलीगी जमात क्या आतंकवाद का दरवाज़ा है और तबलीगी जमात को क्यों पे बैन किया है? इसकी हकीकत हमको जानना चाहिए। गौरतलब ये बात है कि गोदी मीडिया ने जिस तरह से अखबार को इस खबर को अखबारों में या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में दर्शाने की कोशिश की है कि तबलीगी जमात जो है वो आतंकवाद का अड्डा है और इसलिए सऊदी सरकार ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया है। ये न्यूज़, इस तरह की न्यूज़ गोदी चैनलों पे और गोदी मीडिया में दिखाई गई है और देश की जनता में तबलीगी जमात के खिलाफ में एक संभ्रम निर्माण कर दिया गया है। तो जबकि हमने इस न्यूज़ को टटोलने की कोशिश की कि इसकी सही में वास्तविकता क्या है, इसकी हकीकत क्या है, वो जानने की कोशिश की, तो हमारे सामने कुछ और बात सामने आती है। तो सऊदी सरकार ने किसी एक तंजीम को, किसी एक संगठन को, किसी एक जमात को बैन तो जरूर किया है, लेकिन यह बात हमारे समझ में आई है कि तबलीगी जमात जो है, जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में जो एक बहुत बड़ा संगठन है मुस्लिम समाज का, जो कि अपने समाज के नौजवान लड़कों को धर्म के बारे में सिखाती है, उनकी नमाज पढ़ने का तरीका, गुस्ल करने का तरीका या बहुत सारी ऐसी जो बातें हैं वो सिखाती है नौजवानों को और सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करती है। एक उनकी इस्लाह का काम तबलीगी जमात करती है। तो ये जो काम करने वाला जमात है, तो भी इस आतंकवाद की श्रेणी में किस तरह से आ सकता है? तो कहीं ना कहीं कुछ तो भी गलती हुई है किसी से, और उस बात को बगैर सोचे समझे दर्शकों के सामने गोदी मीडिया ने एक आतंकवाद और टेररिस्ट करके तबलीगी जमात को पेश करने की कोशिश की है। तो हकीकत जब हमने इसको जाना तो पता चला कि अफ्रीका जो है, अफ्रीका साइड में, नॉर्थ अफ्रीका साइड में एक संगठन है अल अहबाब नाम का। तो ये अल अहबाब जो है संगठन है, ये ग्रुप जो है, ये भी उनके संगठन का या वो जिस विचारधारा का वो काम करती है उसकी तबलीग का काम करती है, उसकी प्रचार का काम करती है। उसके प्रचार के काम को उर्दू में तबलीग कहा जाता है। तो प्रचार के काम को तबलीग कहा जाता है। तो ये शब्द का प्रयोग जो जितने भी प्रचार करने वाले संगठन है वो उर्दू की भाषा में उसको तबलीग का नाम लगा सकते हैं। तो वो अल अहबाब जो संगठन है वो अपने संगठन का, अपने कार्य का, वो तबलीग का काम करता था, प्रचार प्रसार का काम करता था। वो सऊदी अरेबिया में भी उनका संगठन है। तो उन अल अहबाब से जुड़े लोगों को कुछ आतंकवाद या आतंकवाद के करीब या उससे जुड़ा हुआ सऊदी सरकार को पाया जाता है। तो सऊदी सरकार इस वजह से अल अहबाब ये संगठन को के तबलीग को, यानी उसके प्रचार को सऊदी अरेबिया में वो बैन करती है, उसके काम को, उसके कार्य को वो बैन करार देती है। ये वास्तविकता है। तो प्रेक्षकों से मैं ये निवेदन करता हूं कि वास्तविकता को समझे। जो गोदी मीडिया ने जिस तरह से कोरोना काल में यह दर्शाने की कोशिश की गई थी कि निजामुद्दीन में
जो दिल्ली का निजामुद्दीन के एरिया का जो तबलीगी जमात ने के ऊपर जो एक इल्जाम लगाया था कि भाई इन्होंने पूरे देश में कोरोना को फैलाया और उसको बदनाम करने की कोशिश की थी, और बाद में ये सारी बातें हकीकत जब सामने आई तो वास्तविकता कुछ और थी। उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय को लेके गोदी मीडिया को बहुत बुरी तरह से लताड़ा था और उनके खिलाफ में जजमेंट भी हुआ। तो ठीक उसी तरह से इस बार भी गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात को एक बदनाम करने की कोशिश हिंदुस्तान में की कि सऊदी सरकार ने तबलीगी जमात को बैन कर दिया, लेकिन वास्तविकता जो दी है दोस्तों कुछ अलग ही थी। दरअसल हकीकत यह है कि ऑफिशियल तौर पे तबलीगी जमात को नहीं बल्कि अल अहबाब ग्रुप उसकी तबलीग को बैन किया है। यह अल अहबाब ग्रुप नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है, लेकिन गोदी मीडिया अल अहबाब ग्रुप के तबलीग कार्य और उसके पूरे एक्टिविटी पर सऊदी अरब में बैन कर दिया गया है। तो वास्तविकता को ये है कि अल अहबाब को बैन किया है, उसकी तबलीग को बैन किया है, उसके प्रचार प्रसार को बैन किया है, ना कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो तबलीगी जमात काम करती है इसको बैन किया गया है। तो ये हकीकत ये है कि अल अहबाब ग्रुप की प्रचार प्रसार को बैन किया है, ना कि तबलीगी जमात को बैन किया गया है। तबलीगी जमात आज भी अपने तरीके से काम कर सकती है जिस तरह से वो आज तक करती आई है। तबलीगी जमात को सऊदी में बैन नहीं किया गया है, वो अल अहबाब ग्रुप जो है उसको बैन किया गया है, जिसका संबंध जो आता है नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका से आता है। तो हकीकत ये है, सच्चाई ये है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात को जिस तरह से बताया गया है कि भाई सऊदी गवर्नमेंट ने उसको बैन किया गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि तबलीगी जमात पे बैन नहीं किया गया, बल्कि अफ्रीका की अल अहबाब जो ग्रुप है, एक संगठन है, उसको बैन किया गया है, उसकी तबलीग को, उसके प्रचार को बैन किया गया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग हकीकत को समझ गए और तबलीगी जमात जो है अपने तरीके से काम कर रही है वो कर सकती है, क्योंकि तबलीगी जमात को बैन नहीं किया गया है। बैन तो अल अहबाब ग्रुप को बैन किया गया, उसकी तबलीग और उसके प्रचार को बैन किया गया है। तो दोस्तों हकीकत को समझे बगैर आप लोग निर्णय ना ले और वास्तविकता के गर्भ में जाए और लेकिन तबलीगी जमात जो है ये विषय से दूर है। तो आप हकीकत को समझे, वास्तविकता को समझे और गोदी मीडिया के अपप्रचार से आप होशियार हो जाए और वास्तविकता को समझे। तो धन्यवाद। तो दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ जाते जाते कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाए, ताकि तबलीगी जमात की हकीकत और गोदी मीडिया की हकीकत ये लोगों के सामने आए। तो धन्यवाद। मैं विदा लेता हूँ। जय भारत।